हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पारस ठकराल के साथ आए दिन ट्रोलिंग होती रहती है और जब से उन्होंने दूसरी बार शादी की है तब से तो उनके साथ ट्रोलिंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पारस के साथ जितनी बार भी ट्रोलिंग हुई है वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड ही हुई है कि उसने पिन्नू का नाम नहीं बताया, आइडेंटिटी छुपाई है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस बार ट्रोलिंग का रीज़न कुछ और है। इस बार रीज़न है दोस्ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो दरअसल बात यह है कि पारस के टीम के एक मेंबर हैं जिन्हें आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि फैमिली मेंबर हैं या बिल्कुल भाई की तरह है, जिनका नाम है पुलकित मल्होत्रा। पुलकित मल्होत्रा को आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बहुत बार पारस के व्लॉग्स में, बहुत सारे फंक्शंस में। अभी रिसेंटली पारस की शादी हुई तो वहाँ भी सभी फंक्शंस में पुलकित मौजूद थे। तो बिल्कुल ऐसा फैमिली वाला बॉन्ड बन चुका है जो कि काफ़ी लंबे समय से व्लॉग्स में हम सभी लोग भी देखते हुए आए हैं। पुलकित ने अपने रीसेंट व्लॉग के थ्रू बताया कि उनके जो पापा हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। भगवान उन्हें और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दें। तो मैंने इनका व्लॉग देखा जहाँ पे इन्होंने अपने पापा के बारे में बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे सारी चीज़ें हुई। वो एक शादी में गए थे, वहाँ पे वो बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, फिर सडनली ये सारी चीज़ें हो गई। सच बताऊं तो मैंने इनका ये पूरा व्लॉग देखा ही नहीं और मुझसे देखा भी नहीं गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल व्लॉग था। ये खुद भी इमोशनल हो रहे थे एंड इनको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। इसीलिए मैंने इनका ये वाला व्लॉग तो बंद कर दिया और फिर मैंने नेक्स्ट व्लॉग देखा जहाँ पे इन्होंने जो है पारस से रिलेटेड जो है सवालों के जवाब दिए। तो जब इनके दोनों व्लॉग्स आए जहाँ पे इन्होंने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया कि क्या कुछ कैसे कैसे हुआ, उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इन्हें हिम्मत दे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए। लेकिन वहाँ पे कुछ परसेंट ऑडियंस थी जिनके सवाल जो थे वहाँ दिखाई दे रहे थे और सबका सवाल यही था कि पारस कहाँ है, पारस क्यों दिखाई नहीं दे रहा, पारस ने इस बारे में बात क्यों नहीं की, पारस के तो रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं, पारस को क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके के कमेंट्स जो हैं आने लगे, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पारस के बारे में ही पूछा है कि पारस कहाँ है, पारस दिखाई नहीं दे रहा, पारस को इस टाइम पे साथ होना चाहिए था। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि हम पारस को अनफॉलो कर रहे हैं, अब हम आपको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पारस दोस्ती के लायक नहीं है। इस तरीके की चीज़ें भी बोली गई। इसीलिए पारस को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। पारस के जो व्लॉग्स हैं उसके नीचे जाके लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया है कि तुम कैसे दोस्त हो, तुम्हें अभी अपने दोस्त के साथ होना चाहिए था, इतने मुश्किल वक्त में साथ होना चाहिए था। ये सब देखने के बाद कि पारस को तो लोग बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं, बहुत ट्रोलिंग हो रही है। जिसके बाद पुलकित ने अभी रिसेंटली एक व्लॉग पोस्ट किया है जहाँ पे उन्होंने इस बारे में सब कुछ क्लियर किया है कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलकित ने अपने व्लॉग में कहा कि इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ा है, लेकिन पारस के बारे में लोग जैसा सोच रहे हैं, जैसा कमेंट कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि पारस तो एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने हमेशा से लेकर अभी तक उसका साथ दिया है और अभी भी इतने मुश्किल वक्त में भी उसका साथ दिया है। और आगे पुलकित ने अपने व्लॉग में बताया कि जब ये सब कुछ हुआ तो रात के 1 बज रहे थे। उस टाइम पे पारस किसी फंक्शन में गया हुआ था। पुलकित ने रात के 1 बजे पारस को कॉल किया और ये सब कुछ बताया। जिसके बाद पुलकित के घर पहुंचने से पहले पारस उनके घर पहुंचा हुआ था और ये भी कहा कि अगर पारस उस वक्त व्लॉग बनाता या कुछ कैप्चर करता या कुछ शूट करता तब भी लोग उसको ट्रोल करते कि तुमने ऐसे मौके पे भी व्लॉग बनाया है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है तब भी लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। ये सारी बातें पुलकित ने अपने व्लॉग में कही और इस बात को क्लियर किया कि जैसा लोग समझ रहे हैं या जैसा लोग पारस के बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पारस ने शुरू से लेकर अभी तक साथ दिया है और ऐसे मुश्किल वक्त में भी वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और पारस की व्लॉगिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पारस ने इतने मुश्किल समय में भी व्लॉग बनाया है, व्लॉग पोस्ट कर रहा है। जिसका जवाब देते हुए पुलकित ने कहा कि जो व्लॉगर्स होते हैं वो अक्सर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, यानी कि आज जो व्लॉग आपने देखा वो 2 दिन पहले हो चुका है। और कहा कि रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। 24 घंटे की क्लिप आपको 15-20 मिनट या 30 मिनट में करके दिखाई जाती है। तो ये सारी बातें इन्होंने अपने व्लॉग में बताई। और रही बात ऑडियंस की, ऑडियंस ने पारस को लेके कमेंट किए तो उनकी बातें भी अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहीं पे नहीं देखा कि पारस ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है या कुछ उनके बारे में बात की है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सारे सवाल उठना बहुत ही लाजमी सी बात है। अगर मैं एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो जब भी ऑडियंस किसी व्लॉगर को देखती है, उसके व्लॉग को काफ़ी समय से फॉलो करती हुई आ रही है, तो उनसे वो कनेक्टेड फील करती है, एक कनेक्शन सा फील होता है। जबकि वो उनसे मिले भी नहीं होते बट स्टिल वो एक कनेक्शन उन्हें फील होता है और इसीलिए उनकी हमेशा अपने व्लॉगर से एक एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ऐसे में जब इतने लंबे समय से लोग इनका भाइयों वाला बॉन्ड देखते हुए आ रहे हैं, एक फैमिली वाला बॉन्ड देखते हुए आ रहे हैं, तो उनके माइंड में एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी सुख दुख आएगा तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे।
तो ऐसे में जब लोगों ने देखा कि पुलकित की लाइफ में इतना बड़ा दुख आ गया है, ऐसे में पारस उनको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, पारस की तरफ से कुछ भी सामने नहीं आ रहा, जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर बात क्या है, पारस वहाँ पे साथ क्यों नहीं है, पारस को साथ होना चाहिए था। तो इसी वजह से ऑडियंस के मन में ये सारे सवाल आए। और अब जब पुलकित ने सारी चीज़ें आके क्लियर कर दी हैं, क्लैरिटी दे दी है, उसके बाद लोगों के मन में जो भी सवाल थे उन्हें उनके जवाब मिल चुके हैं। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के रिएक्शन वीडियोज़ एंड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।